हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टॉपिक आज के इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं संधारित्र से पहले, ठीक है। संधारित्र से पहले है चालक क्या है, अचालक क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या है, वैद्युत रोधी पदार्थ क्या है, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, ठीक है, जो कि पिछली बार आपके सिलेबस में नहीं था, इस बार आपके सिलेबस में है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से जो है आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये आपके सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को शुरू से लेके पूरा लास्ट तक ध्यान से देखना, और एक बार जितने भी बच्चे लाइव है बेटा जल्दी से क्लियर कर दो, वॉइस और स्क्रीन अगर क्लियर है, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। और फटाफट से जितने भी बच्चे लाइव है बेटा एक बार सभी लोग अपने अपने दोस्तों को ये सेशन शेयर कर दो, जिससे मैक्सिमम बच्चे लाइव सेशन के साथ जुड़ सके, ठीक है। जल्दी से बेटा शेयर कर दो। चलो तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चालक तथा वैद्युत रोधी। तो बेटा अगर हम चालक पदार्थ की बात करें तो चालक के बारे में आप सबको पता है कि चालक होता क्या चीज है, ठीक है। चालक, ठीक है, आई बात समझ में। तो चालक की अगर हम बात करें तो चालक क्या होता है, ठीक है। वैसे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या होते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है, इनमें जो है धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इनमें धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा रहती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा, यानी कि इनकी संख्या अधिकतम होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। चालक के बारे में आप लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसी में थोड़ा बहुत और नया ऐड करना है, ठीक है। आई बात समझ में, बोलो क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले बेटा अगर हम चालक की बात करें तो चालक क्या होता है, वह सभी पदार्थ, वह सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिकतम संख्या में पाए जाते हैं, अधिक संख्या में पाए जाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक, चालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, इनमें धारा का प्रवाह, अब बेटा है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन अगर मैं लिखूंगा नहीं तो आप लोग यही बोलोगे सर पढ़ाया नहीं। अभी जैसे कल के वीडियो पे किसी कोई आईडी था, क्या नाम, मुन्ना भैया, बेटा मुन्ना, वो क्या लिख रहे हैं कि सर समविभव पृष्ठ आपने नहीं पढ़ा है। अरे बेटा लेक्चर नंबर 4, ठीक है, संधारित्र स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 4, और उस लेक्चर नंबर 4 को आप स्किप करिए कहां तक, 47 मिनट पर। 47 मिनट पर आप जाके देखो, सीधे जो टॉपिक आप लिख रहे हो कि सर आपने नहीं पढ़ाया, वही टॉपिक पढ़ाया गया है, समविभव पृष्ठ, ठीक है बेटा। तो पहले क्या होता है कि चीजों को प्रॉपर देखो, फिर जो है देखो। और आप लोग बेटा अगर आप डेली आप लोग अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं और इस तरीके का कोई अगर बोल रहा कि ये नहीं पढ़ाया गया वो नहीं पढ़ाया गया, तो आप रिप्लाई दे सकते हैं कि नहीं पढ़ाया गया भाई, चेक कर ले, या इतने मिनट पे है या इतने मिनट पे है, देख लो इस लेक्चर में है, यहाँ है, ठीक है। तो जिसको नहीं पता आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि नहीं ये चीजें जो है ऐसी हैं वैसी हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप लोग जो है रिप्लाई दे दिया करो छोटी छोटी चीजों का। इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, इनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ये तो पुरानी बात जो आप जानते हैं। अब इसमें जो नई चीज ऐड करनी है, अगर इस चालक पदार्थ को हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में क्या हो जाते हैं, एक दिशा में क्या होते हैं भाई, संरेखित हो जाते हैं या एक दिशिक हो जाते हैं, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जब किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो इनमें उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में प्रदर्शित होने लगते हैं, एक दिशा में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, जिससे धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वही चीज है। ठीक है, धारा का जो प्रवाह आसानी से होता है उसका कारण यही है कि जब इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं या इसके सिरों के बीच क्या करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो क्या होते हैं, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, जब एक दिशा में चलने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलेगा उसके विपरीत दिशा में जो है धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो धारा जो आपका करंट है उसकी दिशा इधर रहेगी, आई का, यानी कि जो धारा होता है ये धन आवेश के चलने की दिशा होती है और जो इलेक्ट्रॉन है इस पे ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश के बिल्कुल विपरीत जो है वो धारा होती है। जिधर आपका इलेक्ट्रॉन चलेगा उसके ठीक विपरीत जो है आपकी धारा चलेगी। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है यानी कि उत्तर दिशा में जा रहा है, तो जो आपका करंट है वो दक्षिण दिशा में मिलेगा यानी कि साउथ डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, इतनी बात बेटा समझ में आ गई, बोलो। अब चालकों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको जानने हैं, जो कि नया है। ये सारी चीजें तो लगभग इसमें से बहुत सारे बच्चे जानते रहे होंगे, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको लिख लीजिए नीचे, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, एक एक करके लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझना। पहला, सबसे पहली बात यह है बेटा कि अगर हम किसी चालक की बात करें तो चालक के भीतर यानी कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है, किसी चालक के अंदर, पहला पॉइंट क्या है कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्या होता है बेटा, किसी भी कोई भी चालक अगर आपका है तो उस चालक के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, पहली पॉइंट। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हुआ, बोलो। अच्छा, इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, अगर हम किसी चालक की बात करें, ठीक है, अगर हम किसी चालक की बात करें तो जो चालक होते हैं, चालक पर जो आवेश होता है आपका ना, वो क्या होता है, बाहरी पृष्ठ पर होता है, यानी कि पृष्ठ पर होता है, चालक के अंदर नहीं होता। तो जब चालक के अंदर आवेश नहीं होता, ठीक है, जब चालक के अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। ठीक है, आई बात समझ में, सिंपल सा रीजन है कि कोई भी चालक है तो चालक पे जो आवेश होते हैं वो आवेश जो है उसकी पृष्ठ पर चले जाते हैं। अगर हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश जो है उसके पृष्ठ पर चले जाते हैं। ठीक है, और अंदर जो है कोई आवेश नहीं रहता, जिसकी वजह से अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं रहता। ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर हम, ठीक है,
किसी आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वो क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। कैसे? लिखो पहले फिर समझो। दूसरा पॉइंट, किसी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, कोई भी चालक पदार्थ ले लो, जैसे मान लो ये हमारा कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, और इस चालक पदार्थ के मान लेते हैं इस बिंदु पर अगर हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। मान लो यहां पे कोई आपका आवेश रखा हुआ है, क्यों, इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है, तो यहां से जो भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, इस प्रकार से बिल्कुल लंबवत, पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं। तो अगर पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो वही क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वही क्या होती हैं, वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं। तो भैया सिंपल सी चीज वैद्युत बल रेखाओं में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वैद्युत बल रेखा किसी भी पृष्ठ के हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई भी पृष्ठ हो, हर एक पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, तो वही चीज है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, आई बात समझ में? कि कोई भी अगर आपका आवेशित चालक है और उस आवेशित चालक के पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखोगे तो वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मान लो अगर ये आपका कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के मान लेते हैं इस बिंदु पर, यानी ये जो आपका कैमरा दिखाई दे रहा है, इस कैमरे पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है तो ये कैमरे के बिल्कुल लंबवत होगा। ठीक है, इस कैमरे के लंबवत। ठीक है, या मान लो यहां पे अगर निकालना है तो यहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ के बिल्कुल ऐसे लंबवत बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर ऋण आवेश है, ऋणावेशित जो है तो वो बाहर की बजाय अंदर की तरफ होगा। ठीक है, पृष्ठ के अंदर की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई सामान्य स्थिति है, जनरल पोजीशन है, यानी अगर हम किसी चालक को आवेशित नहीं कर रहे हैं, चालक से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो चालक पर उपस्थित ऋण आवेश तथा धन आवेश की मात्रा समान होती है, अर्थात चालक जो है वो उदासीन होता है। ठीक है, चालक जो है वो उदासीन होता है, यानी उस पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में क्या लिख सकते हैं? तीसरा पॉइंट, सामान्य स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूं। सामान्य स्थिति में, तीसरा, सामान्य स्थिति में किसी भी चालक पर अतिरिक्त आवेश नहीं होता, अतिरिक्त आवेश नहीं होता, अर्थात ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या बराबर होती है। ठीक है, अर्थात ऋण आवेश व धनावेश की संख्या बराबर होती है।
ठीक है, अर्थात ऋणावेश और धनावेश की संख्या बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है? और अगर ऋण आवेश और धन आवेश की संख्या बराबर है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, इस पर नेट आवेश का मान शून्य है। ठीक है, नेट आवेश का मान शून्य है, अर्थात नेट आवेश का मान, नेट आवेश शून्य होता है। अगर नेट आवेश बेटा शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र होगा कोई? नहीं होगा। कोई वैद्युत क्षेत्र होगा? नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? अगर नेट आवेश शून्य है तो जिसकी वजह से नेट आवेश शून्य होता है वह वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। अच्छा, मान लो अगर ये चीज हम आपसे लिख दें, यही सेम चीज, और लिख दें प्रूव दैट, इसे सिद्ध करो। कैसे सिद्ध करोगे? तो इसे सिद्ध करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। क्या करोगे? गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय बेटा क्या कहती है कि जो हमारा वैद्युत फ्लक्स है, जो वैद्युत फ्लक्स यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स φE होता है, ये क्या होता है? दूसरे शब्दों में वैद्युत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? इंटीग्रेशन E डॉट डीए, E डॉट डीए। और ये क्या होता है? नेट आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। नेट आवेश यानी कि कुल आवेश, और बटे में क्या होता है? आपका एप्सिलॉन नॉट। तो जब नेट आवेश ही आपका शून्य है, नेट आवेश आपका शून्य है और एप्सिलॉन नॉट से आप भाग कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? यानी कि इंटीग्रेशन E डॉट डीए बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अगर E डॉट डीए बराबर जीरो हो गया तो भैया डीए तो आपका जीरो हो नहीं सकता। डीए जो है ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डीए जो है आपका क्षेत्रफल है, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है, और क्षेत्रफल कभी जीरो नहीं होगा। तो शून्य क्या हो सकता है? तो ये इंप्लाइज करेगा जो ई है यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जो आपका वैद्युत क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी इस चीज को अगर हमें प्रूफ करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गॉस की प्रमेय से क्या लिखेंगे? जो गॉस की प्रमेय कहती है कि किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स यानी कि φE जो है कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, और इसी वैद्युत फ्लक्स यानी φE को हम और क्या लिख सकते हैं? E डॉट डीए लिख सकते हैं। तो E डॉट डीए बराबर भी नेट आवेश बटे ε0 लिखा जा सकता है। तो अगर इसको ऐसा लिखा जा सकता है तो नेट आवेश आपका शून्य है, तो भैया वैद्युत फ्लक्स आपका शून्य होगा। और वैद्युत फ्लक्स यानी φE बराबर इतना होता है। φE अगर जीरो है तो ये भी तो जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो ये डीए जो है वो जीरो हो नहीं सकता। डीए क्यों नहीं शून्य होगा? क्योंकि क्षेत्रफल अवयव है और क्षेत्रफल अवयव कभी शून्य नहीं होता। ठीक है, अगला, अगर हम किसी, ठीक है, चालक के समस्त आयतन की बात करें तो चालक के समस्त आयतन में जो स्थिर वैद्युत विभव होता है वो एक समान होता है। क्या होता है? चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव क्या होता है बेटा? एक समान होता है। ठीक है, चलिए लिखिए, उसको लिखिए। अच्छा, उसको लिखने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिए क्या है। देखो, जो भी बच्चे अभी तक बेटा शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग बैच ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसी बेनिफिट यानी उसी लाभ का फायदा उठाते हुए देखिए ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में बच्चे मैक्सिमम अंक ले आए हैं। और जहां पे बैच की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए है, और अगर आप अभी शुरुआत में बैच को ज्वाइन करते हैं तो आगे एग्जाम तक आने वाले जो भी बैच होंगे हर एक बैच में आपको बिल्कुल फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि आपको बैच के अंदर क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बैच के अंदर लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास के साथ साथ आपको डाउट क्लास एक्स्ट्रा यानी कि अलग से आपको डाउट क्लास मिलेगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट के साथ एक और चीज आपको असाइनमेंट भी मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, लास्ट ईयर पेपर यानी कि पिछले 3 साल के पेपर दिए जाएंगे और उसका लाइव सोल्यूशन कराया जाएगा।
साथ ही साथ हर संडे आपका टेस्ट होगा, एवरी संडे आपको टेस्ट देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जिन क्वेश्चनों की ज्यादा होती है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए आप सीधे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और डायरेक्ट जो है ऐप से पेमेंट करके लॉगिन करके जुड़ सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई समस्या दिक्कत आ रही है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इन नंबरों पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या हम लोग बात कर रहे थे, चौथा, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव एक समान होता है। ठीक है, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव एक समान होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? देखो कुछ नया देखने को मिल रहा है ना चालक में, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है, नई है। चालक के बारे में आप अभी तक बस इतना ही ना जानते थे कि जिनमें धारा का प्रवाह होता है वो चालक हैं, जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होते हैं वो कुचालक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इतनी चीजें देखिए, आपको एक्स्ट्रा नई चीजें आपको जानने को मिल रही हैं। क्लियर है? तथा इसका मान पृष्ठ पर भी एक समान रहता है। आयतन के साथ साथ पृष्ठ की भी बात की जाती है। तथा पृष्ठ पर भी वैद्युत विभव का मान, स्थिर वैद्युत विभव का मान एक समान रहता है। अब बताओ, अगर किसी भी चालक में, ठीक है, किसी भी चालक में जो स्थिर वैद्युत विभव है अगर वो एक समान है, मान लेते हैं ये आपका कोई चालक है, इस चालक के हर एक बिंदु पर इसके पूरे आयतन में हर जगह पर विभव का मान समान है, तब अब इसके अंदर अगर हम किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो ले जाने में हमें कोई भी एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ेगा, ये आसानी से चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे मान लो अगर आपका कोई एक समान बिल्कुल प्लेन हो, एक समान कोई बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है, अगर बिल्कुल शीशे की तरीके से समतल एक प्लेन है और उस पे मान लीजिए आप किसी भी चीज को रख दीजिए और अगर आप उसको लुढ़काएं तो लुढ़काने में काफी आसानी होगी, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप ऐसे हल्का सा फोर्स लगाकर उसको लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हल्का सा फोर्स आपको लगाने की जरूरत पड़ इसलिए रही क्योंकि वहां हल्का फुल्का घर्षण बल होगा। ठीक है, लेकिन वही प्लेन जो आपका एक समान है, बिल्कुल प्लेन है, समतल है, वही अगर एक समान ना होकर ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो, तब आपको एक चीज को किसी भी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए एक समान बल तो नहीं लगाना पड़ेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा होगा। तो वही चीज है, अगर इसके संपूर्ण आयतन में विभव एक समान है तो किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में हमें कोई भी एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना होगा। यानी कि विभवांतर अगर देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा V 0 हो जाएगा। यानी यहां पे भी विभव जितना है उतना विभव यहां है, तो अगर विभवांतर आपका 0 हो गया तो बेटा कार्य भी आपका 0 हो जाएगा। W बराबर क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। ठीक है, तो जब W आपका 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन में, अगर आपका W 0 हो गया तो इस कंडीशन में किसी भी चालक के अंदर जो स्थिर वैद्युत विभव है वो एक समान होता है, और स्थिर वैद्युत विभव एक समान होने की वजह से जो आपका वैद्युत क्षेत्र होता है अभी भी बताया गया कि वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए अगली बात। ठीक है, अगला आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, पांचवा, किसी भी आवेशित चालक के, किसी भी आवेशित
चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? अब यहां शून्य नहीं होगा क्योंकि अब हम पृष्ठ पर आ गए हैं। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र जो E है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप होता है, जहां एन कैप जो है क्या है, उस पृष्ठ पर क्या है, नॉर्मल है, यानी कि सदिश वेक्टर है, अभिलंब है। ठीक है, एन कैप क्या है, अभिलंबोदिश। उस जिस पृष्ठ पर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उस एन कैप बता रहा है कि उस पृष्ठ पर अभिलंबोत दिशा में, जैसे मान लो ये आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हम यहां निकाल रहे हैं, तो यहां पे जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, ये एन कैप ये दिखा रहा है कि पृष्ठ के लंबवत, जहां एन कैप जो है इसका मतलब ये है कि पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, लिख लो पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत दिशा में। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत। तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप होता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, बोलो, क्लियरली बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर ये चीज आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा तो कैसे प्रूफ करोगे? जैसे मान लेते हैं कोई पृष्ठ है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, किसी पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, किसी पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तथा क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए। कितना है क्षेत्रफल आपका? डीए। ठीक है, तो इस पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश कितना हो जाएगा बेटा? कुल आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणे डीए, क्योंकि आवेश घनत्व क्या होता है, कुल आवेश बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा गुणे, यानी कि आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, किसी भी क्षेत्रफल पर या किसी भी क्षेत्र में उपस्थित कुल आवेश की जो मात्रा होती है, उस क्षेत्र का पृष्ठीय आवेश घनत्व और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं पे अगर हम गॉस की प्रमेय लगाएं, गॉस की प्रमेय से अब यहीं पे बेटा अगर हम गॉस की प्रमेय लगाएं तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, यानी कि जो फाई ई है, और ये फाई किसके बराबर होता है, ई डॉट डीए के बराबर, ई डॉट डीए के बराबर होता है ना, होता है। ये किसके बराबर होता है, कुल आवेश, यानी कि सिग्मा क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट। और कुल आवेश आपका कितना बेटा, कुल आवेश आपका कितना है, बोलो कितना है, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू डी ए और बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां से देखो, ई डॉट डी ए बराबर सिग्मा इंटू डी ए और बटे एप्सिलॉन नॉट। इस सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला ये वैद्युत फ्लक्स है, सूक्ष्म पृष्ठ है तो सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल डीए है। अगर यही सूक्ष्म पृष्ठ ना होकर पूरे संपूर्ण पृष्ठ की बात करोगे तो डीए की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहां पे भी डीए की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो डीए से डीए आपका कैंसिल हो गया, तो यहां से सीधे हमको क्या मिल गया, ई बराबर मिल गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और जो डायरेक्शन होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वो क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, बोलो यहां तक बात समझ में आई सबको, क्लियर है? चलिए अब इसके आगे देखिए, अब इसके आगे ये तो बात हो गई चालक की। ठीक है, चालक के बारे में आप लोगों ने कुछ नया जाना, बोलो हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जल्दी जवाब दो। और हाँ, जितने भी बच्चे हैं बेटा शुरू से लेके लास्ट तक देखो, ठीक है, कहीं पे भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बेटा वैद्युत रोधी। क्या चीज, वैद्युत रोधी, यानी कि वैद्युत रोधी क्या होता है, विद्युत रोधी। ठीक है,
कितने बच्चे विद्युत रोधी के बारे में जानते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ हाँ या ना। कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जल्दी से विद्युत रोधी की परिभाषा लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये विद्युत रोधी होता है, जो जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत रोधी, ठीक है, इसी विद्युत रोधी को एक और नाम से जानते हैं, परावैद्युत। परावैद्युत पदार्थ के नाम से। अब इसे परावैद्युत पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ विद्युत रोधी पदार्थ ऐसे होते हैं कि इनको अगर हम आवेशित करें तो ये आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। इनको अगर हम आवेशित करें तो ये आवेशित हो जाते हैं, और ऐसे ही पदार्थों को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 की शुरुआत में हमने बताया था कि वह पदार्थ जिनको हम रगड़कर आवेशित कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। नॉर्मली ये क्या होते हैं? नॉर्मली ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं। जैसे यही पेन है, कंघी ले लो, कंघी को हमने क्या किया था? बालों से रगड़कर आवेशित किया था ना, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट किया था ना। अगर अट्रैक्ट किया तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हुआ? आवेश का, ठीक है, कोई ना कोई आवेश वाली प्रॉपर्टी है, आवेश आया तभी ना वो अट्रैक्ट किया, आवेशित हुआ। तो इसी तरीके से यानी विद्युत रोधी पदार्थों को अगर हम रगड़कर आवेशित कर दे रहे हैं तो वह पदार्थ क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो जल्दी से बेटा आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में विद्युत रोधी की परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ परावैद्युत पदार्थ क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, इसकी परिभाषा लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद फिर हम बात करेंगे किसकी? परावैद्युत पदार्थों की, ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, ठीक है। परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखना यह है कि कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। सभी लोग इसका आंसर बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे किसकी? परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण की। तो आज के लिए बेटा यहीं तक, ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। इस सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं बेटा, कमेंट सेक्शन में इन दोनों चीजों की परिभाषा आप जरूर लिखिएगा। कितना जानते हैं आप विद्युत रोधी के बारे में और परावैद्युत के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं परावैद्युत पदार्थों के ध्रुवण की। फिर जो आप कमेंट सेक्शन में करोगे वो सही है या गलत है, नेक्स्ट डे, अगले दिन वो चीज जो है हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर हमें लगेगा कि आपको पर्याप्त जानकारी है तो फिर हम सीधे परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण बताएंगे, और नहीं तो फिर जो है इसको हम थोड़ा और आपको डिटेल में बताएंगे। जैसे अभी हमने आपको चालक के बारे में बताया कि चालक क्या होता है और इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट